देखिए, जैसा कि पहले हमने पार्ट 1 में ही कोशिका के विषय में सारा कुछ बताया कि मृत कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज और सारे जितने भी कोशिका के सिद्धांत है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कोशिका का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें कोशिका के जितने और भी अंग थे कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, तारक काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारा कुछ क्या करता है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से, नाभिक से। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस, देखिए कोशिका में आपको पता होगा कि कोशिका क्यों फूला है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई द्रव भरा है। तो कोशिका के अंदर जो पूरा द्रव, देखिए कोशिका के अंदर और नाभिक के अंदर, दोनों के अंदर भरा रहता है द्रव। इसको हम दोनों को मिलाकर कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोटोप्लाज्म को देखेंगे तो इसको दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक तो कोशिका के अंदर पूरा जो भी है, देखिए कोशिका छोटा नहीं, कोशिका के अंदर बहुत कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, तारक काय है, सेंट्रोसोम है, सारा कुछ है। तो उसी के विषय में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, हमारे कोशिका में केंद्रक का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, सारा कुछ समझेंगे। ठीक, तो देखिए जो कोशिका के अंदर भरे रहते हैं द्रव, जिसको हम लोग, देखिए कोशिका है तो कोशिका से इंग्लिश बोलते हैं साइटो, इसलिए कौन सा द्रव? साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। अगर कोशिका के अंदर द्रव्य कोई भरा है तो तरल द्रव होता है, तरल लिक्विड, उसी को बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव। और अलग से देखेंगे तो डबल लेयर लगा के अंदर बीच में कोशिका के अंदर जो कोशिका को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, वो क्या करता है? नाभिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अंदर नाभिक को सुरक्षा देने में जो द्रव रहता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, या उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, चलिए पहले उसे बाद में समझाते हैं, पहले इधर आइए। देखिए नाभिक या इसी को बोलते हैं क्या? केंद्रक। तो कोशिका को क्या करता है? देखिए कोशिका में जो न्यूक्लियस की खोज हुई थी उसे सबसे पहले किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। किसकी? ये नाभिक की खोज, जो कि केंद्र की खोज की कोशिका के अंदर। इसका काम क्या है नाभिक का? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, इसी को बोलते हैं कोशिका को। पूरे कोशिका में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से काम नहीं करेगा, तारक काय अच्छे से काम नहीं करता है, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सब अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो इन लोगों को अच्छे से काम करने के लिए पूरा एकदम बोला जाए तो देखिए सेल ऑफ ब्रेन, पूरे एकदम कोशिका का क्या है? एक दिमाग है, ब्रेन है, मस्तिष्क। जैसे कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? पूरा ब्रेन करता है, पूरा एमसीबी इसी जगह है। उसी प्रकार से हमारे पूरे कोशिका को एकदम कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये करता है अपना कौन? केंद्रक। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। तो कोशिका के मस्तिष्क को, जो कोशिका का मस्तिष्क है वो कौन है? पूरा एकदम मेन कौन है अपना? ये अपना केंद्रक। केंद्रक में क्या क्या होते हैं? इसमें डीएनए, आरएनए, जीन्स, सारा कुछ, प्रोटीन वोटीन पाया जाता है किसमें? केंद्रक में। ठीक, तो ये केंद्रक का जो अध्ययन कहलाता है, मैं आपको बता दूं तो केंद्रक के अध्ययन को केंद्रक विज्ञान कहते हैं, जिसको हम, उसका अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। यह कोशिका में 10% अकेले, देखिए कोशिका, पूरा एक कोशिका 100% है तो 10% अकेले कौन? अपना केंद्रक पाया जाता है। समझ में आ गया? आई होप कि आ गया होगा आपको डिटेल में अच्छे से समझ में। तो जैसे कि आप जब आप देखेंगे केंद्रक, तो ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अलग होंगे और यूकैरियोटिक में होंगे अलग अलग, तो अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ऐसे कई इनके लेयर होते हैं। तो केंद्रक के अंदर देखिए सुरक्षा देने के लिए इसमें एक द्रव भरा गया है, जिसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, या इसी को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका के अंदर जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गोल्गी बॉडी है, इसमें ईआर है, इसमें राइबोसोम है, तो कहीं सब आपस में लड़ न जाए। और आपको पता होगा, देखिए जब आप कोई सामान या वस्तु मार्केट से मंगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अलग से जैसे थर्माकोल लगा के आता है कि कहीं ना कहीं लड़ के टूट न जाए, उसी प्रकार से इसमें द्रव भरा आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब आपस में कहीं लड़ न जाए, इसलिए इसमें भरा गया क्या है? कि कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया? देखिए अब बात आती है, सबसे पहले समझते हैं, हमने केंद्रक क्लियर कर लिया। केंद्रक में इतना कुछ है कि आप इतना से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा होता है। ठीक, आपको देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद आपको इमेज में न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक्चुअल में नाम दूसरे वैज्ञानिक ने दिया, लेकिन ज्यादातर श्रेय किसे मिलता है? तो ज्यादातर श्रेय मिलता है रिचर्ड अल्टमैन। इसके विषय में बहुत सारा
कि मिलर हैं, कई लोग हैं, बहुत सारा नाम आता है, लेकिन हम रिचर्ड अल्टमैन का नाम लेते हैं, जो 1894 में इन्होंने क्या किया कि बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, इसकी आंतरिक दीवार, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब खोलेंगे उसको जूम करके ना, तो उसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यह कोशिका में ऊर्जा निर्माण में मदद करता है। जैसे देखिए हमारे शरीर में कहाँ से ऊर्जा आता है, तो हमारे शरीर में देखिए कोशिका है, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। ऊर्जा निर्माण का काम कौन देखता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा जो बनाता है वो किस रूप में बनाता है, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या ऊर्जा बनाता है। कोशिका में ऊर्जा का घर, इसी को इसीलिए जब ऊर्जा बन रहा है, जहाँ से बिजली उत्पादन होती है उसको बोलते हैं बिजली घर। जहाँ से आपकी बिजली आती होगी, आपके गांव घर में, आपके घरों में बिजली जो आती होगी, कहीं ना कहीं एक पावर हाउस होगा। उसी प्रकार से आपके शरीर में जो ऊर्जा बना रहा है उसका एक पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको बिजली घर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, गोलाकार डीएनए होता है, डीएनए से बना होता है। ठीक है, इसमें डीएनए होता है। और यह श्वसन के दौरान इसमें क्या एक क्रॉस चेक चलता है, जो कि श्वसन और अश्वसन दोनों के दौरान 36 से 38 एटीपी क्या ऊर्जा बनाता है, जिससे कि एक ग्लूकोज अगर कन्वर्ट उसको करते हैं तो एक ग्लूकोज, और यही हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख लीजिए, आप इसका एक सिंटैक्स ले, तब अगले स्लाइड में आपको दूसरा बताते हैं। ठीक, देखिए फिर अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद कोशिका में जो अगला है अंग, वो पढ़ते हैं कौन सा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्य जलिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका भी सब लोग बोलता है, तो इसको बोलते हैं। देखिए क्या करता है कि कोशिका के अंदर एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि ये भी किससे, ये भी केंद्रक से, जो कोशिका में केंद्रक है उस केंद्रक से भी ये भी सटा रहता है। ठीक है, इसका संरचना यही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा देख लीजिए। ठीक, यह कोशिका के देख लीजिए, फिगर में भी देख लीजिए। ठीक, यह कोशिका के अंदर सटी होती है। उसके बाद यह सीरम, प्रोटीन, हार्मोन्स, अन्य पदार्थ जो स्रावित होते हैं उससे इससे निकलता रहता है। उसको क्या करता है कि ये भी बनाने का काम करता है, प्रोटीन, सीरम, हार्मोन्स ऐसे अन्य पदार्थ को क्या करता है, स्रावित करता है। देखिए इसकी खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट क्लाउड तथा कीथ पोर्टर ने 1945 में। इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज अल्बर्ट क्लाउड, कीथ पोर्टर ने 1945 में किया था। ठीक, इसके बाद यह कोशिका के अंदर क्या करता है, कंकाल का काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, वैसे ही कोशिका को कोशिका बनाए रखने के लिए, एकदम हैवी कोशिका रहे तो उस कोशिका को कोशिका बनाए रखने के लिए क्या करता है, यह कंकाल एक आंतरिक सपोर्ट का काम करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि गाँव में मड़ई उड़ी लगाने के लिए, सपोर्ट के लिए थुन्नी बांस का बना के ले जाते हैं, खड़ा कर दें, वैसे ही ये कोशिका में क्या करता है, बांस की तरह, थुन्नी की तरह काम करता है, जो कि कंकाल का काम करता है। ठीक, यह दो तरीके से होता है। यह कोशिका जो अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं। कैसा, तो एक होता है स्मूथ ईयर, जिसको बोलते हैं चिकना अंतः प्रद्रव्य जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं यस ई आर, इसको यस ई आर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, आर ई आर, शॉर्ट फॉर्म में। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या समझते हैं, स्मूथ का मतलब चिकना। तो देखिए यह लिपिड का निर्माण करता है और वसा का निर्माण करता है। फैट वैट का निर्माण क्या करता है, यह फैट का निर्माण करता है। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बताया दो प्रकार के, तो स्मूथ जो ई आर है, यह लिपिड मतलब चिपचिपा पदार्थ, लिपिड और वसा का क्या करता है, निर्माण का, फैट का। इसीलिए जिसमें स्मूथ ई आर जिसका अच्छा रहता है उसका में वह ज्यादा चिकना और सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और रफ ई आर क्या होता है, यह प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। देखिए इससे प्रोटीन बनता नहीं है, लेकिन कुछ टीचर पढ़ाते वक्त गलत पढ़ा देते हैं कि यह प्रोटीन बनाता है। नहीं नहीं नहीं, यह प्रोटीन नहीं बनता है, जानते हैं। जैसे कि देखिए यह खुरदुरा दाने दाने में कितना डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है, डॉटेड डॉटेड जो चीज दिख रहा है, यही खुरदुरा ई आर है। ये खुरदुरा है, ऊपर वाला देख रहे हैं हिस्सा, ये क्या है, आपका यस ई आर है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आर ई आर है, मतलब क्या, ये खुरदुरा है।
तो खुरदुरा वाला नहीं, तो स्मूथ की तरफ आपका लिपिड का निर्माण हुआ और वसा का फैट का निर्माण होता है। लेकिन अपना आर यार जो रफ है ये खुरदुरा किसकी वजह से हुआ, तो ये हुआ आपके हमारा इधर प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। अलग से कोशिकांग में एक पढ़ेंगे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन अभी जानिए कि जो राइबोसोम दाने की तरह दिख रहा है खुरदुरा यार कैसे हुआ, तो जो खुरदुरा यार हुआ यह प्रोटीन का निर्माण में मदद करता है। यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरा हुआ। तो खुरदुरा क्यों हुआ, तो एक होता है स्मूथ यार, एक है रफ। रफ क्यों हुआ, इस किसके कारण, तो याद रखिएगा राइबोसोम के कारण। समझ में आ गया। तो यह किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह उसके बाद एक राइबोसोम होता है वो प्रोटीन निर्माण करता है, आगे हम समझेंगे इधर। अब आइए अगला जो हमारा कोशिकांग है जिसका नाम है, देखिए ये मेन है कोशिकांग, ये है गोल्जी बॉडी जिसको हम गाल्जी उपकरण बोलते हैं। इसकी खोज किसने, कैमिलो गाल्जी ने 1897 में की थी। किसकी, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1897 में की थी। यह कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन का कार्य करता है। कैसे, देखिए जितनी भी ऊर्जा, प्रोटीन, लिपिड सब कुछ बना है उसको यहाँ से लेकर पूरे शरीर में जिस जिस बॉडी के अंग तक चाहिए ऊर्जा, एनर्जी, प्रोटीन, वह क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन, अपना गोल्जी बॉडी। याद रखिएगा यह चपटी डिस्क की तरह, यह चपटी झिल्ली की तरह डिस्क के आकार का एक थैलीनुमा होता है जो कि केंद्रक के पास ही छोटा सा सटा होता है। इसकी संरचना देख लीजिए ऐसा होता है। आई होप कि आपको गोल्जी बॉडी के कार्य समझ में आ गए होंगे। ये क्या करता है, तो ये ऊर्जा जितना भी बना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ पे ऊर्जा पहुँचाने का काम किसने किया, गोल्जी बॉडी में। आई होप आपको समझ में आएगा। ये स्लाइड आप उतार लीजिए। ठीक, ओके, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए।